तो बच्चों, आज हम फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 12 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 का 13वां क्वेश्चन, और ये हमारा 6वां लेक्चर होगा इस चैप्टर का। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि 10 1/2 इंटू साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। दिया गया क्वेश्चन 10 1/2 साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया। एक फार्मूला होता है, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, अगर हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो, तो ये क्या होता है 2 tan इनवर्स x की क्या होता है, बराबर होता है। और क्या होता है, एक और फार्मूला था, अगर हमारे पास क्या हो, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो, तो ये क्या होता है 2 tan इनवर्स x की क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, उसके बराबर होता है। तो ठीक है, हम क्या करेंगे, यही इसी फार्मूले का हम प्रयोग क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 10 1/2 इंटू, देखिए क्या साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसके जगह पर हम क्या रख सकते हैं, 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पर देखिए cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर देखिए एक्स इनवर्स cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हम x के ऊपर अगर हम y रख दे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स y। ठीक है, इसी का हम इन्हीं दोनों का हमने क्या किया, प्रयोग किया। बस यहाँ पर x पर क्या, x के जगह पर क्या y है। ठीक है, तो जब x की जगह पर y है तो यहाँ पर जो वैल्यू है चेंज हो जाएगा, यहाँ पर भी जो है वह y हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया हमारा। ठीक है, अब तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 10 1/2 इंटू, अब देखिए इन दोनों को हम क्या करेंगे, इस 2 को क्या करेंगे, हम कॉमन कर लेंगे। तो बचेगा क्या हमारे पास, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बचेगा। तो ये 2 क्या करेगा, 2 को कैंसिल कर देगा। तो क्या बचेगा हमारे पास 10 इंटू, देखिए क्या बच रहा है हमारे पास, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b बन रहा है। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है, चलिए पहले इसको लिख देते हैं। फार्मूला होता है हमारे पास tan इनवर्स, क्या होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये क्या होता है, फार्मूला होता है। आप यहाँ पर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। क्या होता है, अगर हमारे पास क्या है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b हो, तो क्या होता है tan इनवर्स a प्लस b अपान 1 माइनस a इंटू क्या होता है, b हो जाता है। ठीक है, ये क्या है, फार्मूला है। तो हम इसे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, क्या हमारे पास ये, तो क्या करेगा ये 10 इनवर्स को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। तो बचेगा क्या हमारे पास, x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई बचेगा। क्या बचेगा हमारे पास, x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। यह क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन में, क्या हो जाएगा, एक प्यारा सा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम इसे मिटा देते हैं।
अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 14, वो कह रहा है कि यदि साइन इंटू साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 हो तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास, साइन इंटू साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर 1। ठीक है, तो इस साइन को हम क्या कर सकते हैं, इधर भेज सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, हमारा साइन इनवर्स हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर, इधर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स क्या बचेगा हमारे पास, 1 बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा हमारे पास, 1। इधर साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स को ऐसे रहने दीजिए। यहां पर क्या हमारे पास साइन इनवर्स। ठीक है, अब आप सोचिए कि साइन में एक कब आता है, साइन में कितने डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। तो आप सभी कहेंगे कि साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। तो हम कहेंगे कि साइन 90 को हम क्या लिख सकते हैं, π/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी 1 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, हम साइन π/2 लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम, साइन π/2 लिख सकते हैं। तो साइन से क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर, इधर क्या बचा हमारे पास, π/2। अब हम कहेंगे कि एक फार्मूला होता है, क्या होता है, अगर हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स है, तो ये क्या होगा, π/2 के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, ये क्या होगा, बराबर होगा। तो इसी फार्मूले का हम क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। इधर क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर, π/2 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, इस कॉस इनवर्स एक्स को हम क्या करेंगे, इधर लेकर जाएंगे। तो इधर क्या बचेगा, साइन इनवर्स 1/5 बराबर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो प्लस का कॉस इनवर्स एक्स और इधर माइनस का कॉस इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, इधर साइन इनवर्स 1/5 बराबर साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स से क्या होगा, साइन इनवर्स कैंसिल। तो एक्स का जो वैल्यू है क्या बचेगा हमारे पास, 1/5। यही क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस क्वेश्चन का भी आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब आप देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है आपका कर रहा है 15वां क्वेश्चन, कह रहा है यदि 10 इनवर्स x-1 अपान x-2 प्लस 10 इनवर्स x+1 अपान x+2 बराबर π/4 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए।
x का मान ज्ञात कीजिए। यानी इसमें भी हमें क्या करना, x का मान ही ज्ञात करना है। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे। देखिए देखिए, अगर हम क्या करें, इस पूरे को अगर हम क्या माने, a माने, और इस पूरे को हम क्या माने, b माने, तो क्या बन रहा है, 10a प्लस 10 इनवर्स a प्लस 10 इनवर्स b बन रहा है ना। इसी फार्मूले का हम क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। 10 इनवर्स x माइनस 1 अपान x माइनस 2 प्लस 10 इनवर्स x प्लस 1 अपान x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हमारे पास, π/4। ठीक है, तो उसी फार्मूले का हम क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। आपको फार्मूला एक बार और लिख देते हैं। क्या होता है, 10 इनवर्स a प्लस 10 इनवर्स b, तो क्या होता है यहां पर 10 इनवर्स a प्लस b अपान 1 माइनस a इंटू बी। ठीक है, ये क्या हमारा फार्मूला। तो क्या हो जाएगा, इस फार्मूले का जब हम उपयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स a प्लस बी, ए का वैल्यू क्या है, x माइनस 1 अपान x माइनस 2 प्लस b का वैल्यू क्या है, x प्लस 1 अपान x प्लस 2 बटे क्या हो जाएगा हमारे पास, ध्यान दीजिए आप, 1 माइनस a इंटू बी। तो a का वैल्यू क्या है, x माइनस 1 x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 अपान x प्लस 2। ठीक है, बराबर यहां पर क्या हमारे पास π/4 है। तो आगे क्या हो जाएगा हमारे पास, ध्यान दीजिए आप, मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो क्या हो जाएगा 10 इनवर्स, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो क्या हो जाएगा हमारे पास x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2, यहां पर प्लस है, फिर इसका गुणा क्या होगा, इसके साथ होगा, तो क्या हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस क्या हो जाएगा 1, और इधर अपान में क्या बचेगा हमारे पास, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस सॉरी एक्स प्लस 2। अब देखिए फिर से आ जाइए आप नीचे, तो 1 माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 इंटू सॉरी यहाँ पर सीधे सीधे गुणा होता ना, गुणे का चिन्ह है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस क्या हो जाएगा 1 अपान में क्या हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, और बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास π/4, ऐसे ही रहेगा। आगे देखिए, अब हम क्या करेंगे, इस 10 इनवर्स को हम क्या करते हैं, इधर भेज देते हैं। ठीक है, पहले इसका गुणा भी कर लेते हैं। ठीक है, देखिए x का गुणा x के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, x का गुणा x के साथ तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यस, चल नहीं रहा हमारा, x के साथ हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, देखिए x का गुणा x के साथ तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x का गुणा प्लस के 2 के साथ क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, अब देखिए -1 का, तो -1 का गुणा x के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का x। ठीक है, और माइनस के 1 का गुणा प्लस के 2 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का 2 होगा। ठीक है, बीच में प्लस है तो प्लस लगेगा ही। अब देखिए इसका गुणा इसके साथ, देखिए x का गुणा x के साथ तो क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, x का गुणा 1 के साथ तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1, माइनस के 2 का गुणा क्या होगा x के साथ तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x, माइनस के 2 का गुणा क्या होगा 1 के साथ होगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2 ही होगा।
इसमें अभी बीच में एक और चीज है, ठीक है। इधर क्या हमारे पास 10 पाई बाई क्या हमारे पास 4 है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगली बार हम क्या करेंगे, इसको भी ले लेंगे। 10 क्या है हमारे पास पाई बाई 4 है, यही चीज। इसको हमने क्या किया, 10 इनवर्स को इधर किया तो क्या हो गया, इनवर्स 10 का हट गया, ठीक है। नीचे जो है हमारे पास क्या है, उसको ऐसे रन दीजिए, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है। फिर हमारे पास नीचे इसका गुणा क्या होगा, इसके साथ होगा, इसका गुणा क्या होगा, इसके साथ होगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा, अपान में क्या हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। इसका गुणा हमने इसके साथ किया 1 के साथ, तो यही आएगा। अब माइनस का चिन्ह लगाकर ये ऊपर जो है वही लिख देंगे। तो देखिए x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इधर क्या हमारे पास 10 पाई बाई 4 है, इज इक्वल टू इधर देख लीजिए आप, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 2x माइनस का 2x कैंसिल, प्लस का x माइनस का x कैंसिल, ठीक है। इधर देखिए माइनस का 2 माइनस का 2, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, अपान क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का 4 हो जाएगा। नीचे देखिए ये क्या बना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस, यहां पर भी देखिए वही है, तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। देखिए 10 पाई बाई 4, पाई बाई 4 को हम क्या करते हैं, 45 करते हैं, तो 10 45 का मान कितना होता है, 10 45 का मान क्या होता है, 1 होता है। 10 45 का मान क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पर क्या 2x स्क्वायर माइनस क्या 4 अपान, इसको देखिए क्या हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा। आगे इसको और सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 1, तो x माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा, तो 1 इज इक्वल टू क्या बचेगा हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 4 बाई, यहाँ पर देखिए माइनस का 4 और प्लस का क्या 3, तो कैंसिल होगा तो क्या बचेगा माइनस का 3। इसको हम क्या करेंगे, इधर गुणा कर देंगे, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, आप इधर इसको हम क्या करेंगे, इधर गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ध्यान दीजिए आप, माइनस का 3 बराबर 2x स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा 4, इस माइनस को हम क्या करेंगे, इधर भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा प्लस का 4 माइनस का 3 बराबर 2x स्क्वायर, ठीक है। तो इधर क्या बचेगा हमारे पास 1 इज इक्वल टू क्या बचेगा 2x स्क्वायर, ठीक है। इस 2 को हम क्या करेंगे, इधर भेजेंगे, तो क्या मिलेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर बराबर मिलेगा हमारे पास 1/2। तो यहां से हम x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 1/2, क्या मिलेगा हमारे पास अंडर रूट 1 क्या मिलेगा 2 मिलेगा। तो कैलकुलेशन में आप देख लीजिएगा कहीं गड़बड़ तो नहीं है हमारे, एक्स स्क्वायर प्लस का 2 माइनस का एक्स माइनस का 2, ठीक है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का एक्स माइनस का 2x, प्लस का था ना माइनस का 2, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 2 4 हो जाएगा, सही तो है हमारा ठीक है। तो आप देख लीजिएगा इस प्रकार से क्या होगा, x का जो वैल्यू निकला है कितना निकला माइनस 1 क्या निकला है 2 निकला है, या फिर इसको लिख सकते हैं 1/√2 लिख सकते हैं। ये क्या हमारा x का वैल्यू निकला है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आएंगे, जितने भी क्वेश्चन आज हमने कराया। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि हमारा कोई भी वीडियो आप तक तुरंत ही पहुंचे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय भारत।